स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा का हमारा विषय है संज्ञा। आज की कक्षा में हम संज्ञा व उसके भेदों को उदाहरण सहित विस्तार से जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम का बोध हो। इसे नाम भी कहते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का लिंग, वचन, काल के अनुसार रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छा, अच्छी, अच्छे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, घड़ी, घर, राम, कुत्ता, कोई भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के कुल 5 भेद माने गए हैं, लेकिन मुख्य 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद माने गए हैं, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम इन 5 भेदों को विस्तार से जानेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। जैसे रोहन। रोहन अपने आप में एक विशेष है। रोहन जैसा कोई दूसरा नहीं है। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ही है, अपने आप में अनोखे हैं। उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो विशेष है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पृथ्वी। पृथ्वी एक ही है, पृथ्वी जैसा कोई दूसरा नहीं है। भारत। भारत अपने आप में अनोखा है, विशेष है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय। हिमालय अनोखा है, विशेष है, एक ही है, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तियों, देशों, समुद्रों, नदियों, दिशाओं, दिनों, महीनों, त्योहारों, उत्सवों, पुस्तकों जैसे रामचरितमानस, ऋग्वेद, कोई भी नाम शामिल हो सकता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल। फल से फलों की पूरी जाति का बोध होता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम आम को लें तो आम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आम अपने आप में विशेष है, और फल जातिवाचक संज्ञा है। सब्जी। सब्जी से सब्जियों की पूरी जाति का बोध होता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। किताब। किताब जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम किसी विशेष पुस्तक, ऋग्वेद, रामचरित्र का नाम लें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन किताब जातिवाचक संज्ञा है। लड़का। लड़के से लड़के की पूरी जाति का बोध होता है। अगर हम किसी का नाम लें जैसे राम, श्याम, गांधी जी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन लड़का जातिवाचक संज्ञा है। फूल। फूल से फूलों की पूरी जाति का बोध होता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम कहें गुलाब तो गुलाब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गुलाब अपने आप में विशेष है, अनोखा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वस्तुओं, स्थानों, पशु पक्षियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जुलाहा, प्रोफेसर, ठग, प्राकृतिक तत्वों जैसे तूफान, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी के नामों को शामिल किया गया है। शहर, गांव जातिवाचक संज्ञा है। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, सेना, टीम, आयोग, पुलिस, भीड़, मेला, गुच्छा,
टी सेट, गुलदस्ता आदि ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। परिवार, परिवार में एक से अधिक सदस्य होते हैं, एक समूह का बोध होता है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा है। मेला, मेले में बहुत भीड़ होती है, कोई सामान बेचने वाला, कोई खरीदने वाला, कोई झूला झूलने वाला, कोई झूला देने वाला, बहुत लोग होते हैं, एक समूह या समुदाय का बोध होता है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा है। सेना, टीम, पुलिस, इसमें एक से अधिक सदस्य होते हैं, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल वाली वस्तु या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, हीरा, दूध, पानी, तेल, घी, कोयला आदि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना, हीरा, कोयला, तेल, पानी ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल वाली वस्तु या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, धर्म, दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बचपन, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, वीरता, सुंदरता, भूख आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता, आम, आम में मिठास है, मिठास, लंबाई आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। शिक्षक मीरा की लिखाई देखकर खुश हो गए। इस वाक्य में शिक्षक शब्द जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि शिक्षक शब्द से पूरे शिक्षकों की जाति का बोध हो रहा है। मीरा, मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लिखाई और खुश शब्द भाववाचक संज्ञा है। मेरा बचपन खेल कूद में बीता, बचपन भाववाचक संज्ञा है। राम और श्याम की आपस में दोस्ती है। राम और राम, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दोस्ती भाववाचक संज्ञा है। मेरी कक्षा के सभी छात्र घूमने जा रहे हैं। कक्षा के सभी छात्र समूहवाचक संज्ञा है। एक से अधिक छात्र होते हैं, पूरे समूह का बोध हो रहा है, इसीलिए समूहवाचक संज्ञा है। इंडिया की क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। टीम समूहवाचक संज्ञा है। इंडिया व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेरा परिवार चंडीगढ़ में रहता है। परिवार समूहवाचक संज्ञा है। चंडीगढ़ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये संज्ञा और उसके भेद हैं जिसे हमने जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।